यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप होने की वजह से यानी कि सब्स्टिट्यूशन कितने साइड से हो गई, 1 2 3, 3 साइड से सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये टर्शरी अमीन है। अब नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे, तो इट मीन्स NN 2 बार लिखेंगे ना, क्योंकि एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। NN डाईमिथाइल, 2 मिथाइल हैं इसलिए डाईमिथाइल, और कलेक्टिवली इसके नाइट्रोजन के साथ इसे हम क्या बोलेंगे, एनिलिन। ठीक है, क्योंकि ये एनिलिन ग्रुप था इसके साथ, तो NN डाईमिथाइल एनिलिन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सेकेंड ईयर? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेपरेशन कि हम एरोमेटिक अमीन्स को कैसे बना सकते हैं। तो इसकी हेडिंग है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब क्या है कि अमोनिया से ट्रीट करवा रहे हैं। ठीक है, ऑफ एराइल क्लोराइड्स। यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन ली, उसके साथ हमने 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लिए इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एट द टेम्परेचर ऑफ 210 डिग्री। ठीक, तो हमें फाइनली यहाँ पे जो आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया थे वो किसके फॉर्म में निकल गए, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl इज़ द अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 3 2 जा 6, नाइट्रोजन के साथ 6 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है, यही है। तो यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन तो यहीं पे ही हैं और 2 ये हो गए, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस है। और 2 नाइट्रोजन थे, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, तो 2 नाइट्रोजन भी कंप्लीट हो गए। और साथ में आपके जो क्लोरीन है वो ये वाला क्लोरीन है, एक क्लोरीन था, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है, जो अमोनिया ग्रुप था आपका, इस क्लोरीन को यहाँ से लेके रिप्लेस हो गया। और बाकी का जो ग्रुप है यहाँ पे एनिलिन की फॉर्म में एक प्रोडक्ट मिला हमें, और क्या मिला, बाय प्रोडक्ट क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है एरोमेटिक अमीन की प्रेपरेशन कर ली है। एरोमेटिक अमीन की एग्जांपल क्या है हमारी, एनिलिन। तो हमने एनिलिन की जो है प्रेपरेशन की है, किससे की है, एराइल क्लोराइड से। एराइल क्लोराइड मीन्स, एराइल का मतलब होता है कि एरोमेटिक ग्रुप सब्स्टिट्यूशन में है। AR मतलब एरोमेटिक और YL मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो एरोमेटिक रिंग है आपकी किसके साथ सब्स्टिट्यूशन में है, क्लोरीन के साथ। इट मीन्स इट इज़ नोन एज एराइल क्लोराइड। क्लियर है सेकेंड ईयर? बी फॉर्म सेकेंड ईयर क्लियर है सभी को? ओके मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन है कि हम उसमें कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं एरोमेटिक अमीन्स को। हमने यहाँ पे क्या लिया है, 2,4 हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, तो हम नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से करेंगे, 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4 5 एंड 6। अब देखो 2 एंड 4 पोजीशन पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं आपके। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, 2,4 डाइनाइट्रो, और कलेक्टिवली इतने पोर्शन को क्या कहेंगे हम, क्लोरोबेंजीन। तो दिस इज नोन एज 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्लस 2 अमोनिया, प्लस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, यानी कि फिर से हम यहाँ पे अमोनोलिसिस करवा रहे हैं। ठीक है, अमोनोलिसिस करवा के हमने कितना टेम्परेचर लिया है यहाँ पे, ओनली 50 डिग्री। तो यहाँ पे फिर से वैसे ही होगा कि यहाँ पे 2 मोल्स है अमोनिया के, यानी कि हमें ये एनिलीन बनाना है, एरोमेटिक एनिलीन। तो यहाँ पे आपका NH2 आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप वैसे एज इज 2 एंड 4th पोजीशन वैसे ही रहेगा, और फिर से बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपका, अमोनियम क्लोराइड। तो जो ये आपको जो प्रोडक्ट मिला है 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द एरोमेटिक अमाइन। ये एरोमेटिक रिंग है बीच में और ये अमाइन ग्रुप है। ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये तो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज 2,4 डाइनाइट्रो एनिलिन। क्लियर है? सेकेंड ईयर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? यस मैम। यू कैन कॉल में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। इस नेमिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपका अमाइड ग्रुप है, CONH2 जो है आपका अमाइड ग्रुप है, लेकिन उसके साथ एक एसिड ग्रुप भी अटैच्ड हुआ है। ये नेमिंग रिएक्शन से भी आ जाती है कई बार, बहुत बार रिएक्शन, और यहाँ पे भी आ रही है आपके अमीन्स वाले कैरेक्टर्स में भी, क्योंकि ये अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम इसको ट्रीट करवा रहे हैं किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। NaOBr का मतलब है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपका अमाइड ग्रुप था, CONH2 ग्रुप था, वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे लगा हुआ है, और यहाँ पे NH2 यानी कि CONH2 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, NH2। किसकी वजह से हुआ, इस कैटलिस्ट की वजह से हुआ। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड। मीन्स हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये भी एग्जाम्पल है एरोमेटिक अमाइन का, ठीक है। वैसे हम इसे कलेक्टिवली इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ले रहे हैं, इसलिए बेंजीन को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जोड़ते हैं तो ये बेंजोइक एसिड कहलाता है। ये बेंजीन है, ये ओइक है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे बोला है ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। यानी कि हमने जो ऑर्थो पोजीशन ली है वो ये ली है, ये ऑर्थो ली है, ये मेटा, ये भी मेटा, ये पैरा और ये भी पैरा। पता है ना सभी को, पोजीशंस के बारे में बताया था मैंने। क्लियर, ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वलीम, गुड मॉर्निंग बच्चे। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं कैसे होते हैं, ये लिक्विड होते हैं और सॉलिड्स की फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन कलर कैसा होता है, कलरलेस। इनका कोई कलर ही नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स मीन्स दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड में भी और सॉलिड्स में भी। सेकेंड पॉइंट में है कि स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में, इन पानी में अच्छे से क्या हो जाते हैं, ये घुल जाते हैं, बट डिजॉल्व इन बेंजीन। इसके साथ साथ हम बेंजीन में भी कह सकते हैं कि बेंजीन में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो बेंजीन है वो हमारा क्या है, एरोमेटिक सॉल्वेंट है, और उस एरोमेटिक सॉल्वेंट में भी ये डिज़ोल्व हो जाते हैं आसानी से। एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है। आपने बेंजीन लिया है और मीथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दूसरे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनमें भी डिज़ोल्व होता है ये। थर्ड पॉइंट पे लिखो, सॉरी थर्ड पॉइंट है दीज आर हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये नेचर वाइज क्या होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। सम ऑफ देम, इनमें से जो कुछ होते हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस नेम से ही पता चल रहा है कि ये कैंसर कॉज करते हैं। जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में ट्यूमर्स कर देते हैं, जिस वजह से हम इन्हें किस कैटेगरी में लेते हैं कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। तो इनकी प्रेपरेशन करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। क्लियर है, सेकेंड ईयर? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही अमाइंस के केस में ही बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अब हम बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल, मिथॉक्सी, अमाइन, ठीक है। वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं इसका बेसिक कैरेक्टर। सभी को पता है अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले ग्रुप्स होंगे तो वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, उससे बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे कि नाइट्रो होता है, ब्रोमीन होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, ये क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं, मीन्स एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी बेसिसिटी, ठीक है, किसकी, ऑफ एरोमेटिक अमीन्स की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मिथाइलमीन का एसिडिक कैरेक्टर लिखा हुआ यहाँ पे कितना है, 4.4। फिर उसके बाद एनिलिन का है 4.2, पैराटोलिन का है 2, फिर उसके बाद ऑर्थोनाइट्रो एनिलिन का है 5।
तो ये सब क्या है, इनका पीएच कैरेक्टर दे रखा है, इससे बताया जाता है कि इनकी बेसिसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ में शो की हुई है हमें यहाँ पे। आप अगर टॉपिक आ जाए तो इनका बेसिक कैरेक्टर बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी बेसिसिटी की। द बेसिसिटी ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की जो बेसिसिटी होती है, इज़ ए मेजर ऑफ ए कंपाउंड्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट ए प्रोटोन। मीन्स अगर वो बेसिक इन नेचर है, इट मीन्स वो क्या करेगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि प्रोटोन हम किसे कहते हैं, H पॉजिटिव को। एनिलीन एक्सेप्ट्स अ प्रोटोन, एनिलीन भी क्या करता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि NH3 होता है। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, और ये जो यहाँ पे डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक लोन पेयर होती है। मतलब यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी इस लोन पेयर के अकॉर्डिंग देखें तो 4 हो जाती है। ठीक है, अगर ये लोन पेयर किसी को दे दे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये डेफिशिएंट इन नेचर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि NH3 होता है, 3 हाइड्रोजन है, 2 ये और तीसरा ये और चौथी ये लोन पेयर। अभी क्या कर रहे हैं, प्लस H पॉजिटिव दे रहे हैं, मीन्स ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होने जा रहा है। अब ये एक प्रोटोन और ले लेगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी टेंडेंसी है, इसके पास लोन पेयर पड़ी है, इस वजह से गेन कर सकता है अभी भी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना NH3 पॉजिटिव चार्ज, NH3 हो गए, मीन्स 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और चौथा ये हो गए 4 कंप्लीट। अब इसके पास जो लोन पेयर थी वो चली गई है, इट मीन्स ये डेफिशिएंट इन नेचर हो गया। डेफिशिएंट इन नेचर होने की वजह से इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यानी कि इसने अपनी जो लोन पेयर है, वो इसके पास लोन पेयर था, वो डोनेट कर दिया इसने, किसे, प्रोटोन को लेने के लिए। ठीक है, इस वजह से इसके पास डेफिशिएंसी आ गई, और इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीनियम आयन, क्योंकि आयंस की फॉर्म में है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम एलिफेटिक अमीन्स की बात करें, ये तो एरोमेटिक थे ना, बेंजीनिंग अटैच थी इनके साथ। अगर हम एलिफेटिक चेन की बात करते हैं, सिंपल सी कार्बन चेन जो होती है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे एग्जाम्पल में आ रहा है आपका मिथाइल अमाइन। ठीक है, जो मिथाइल है आपका ग्रुप है, जो वो क्या है, आपकी सिंपल कार्बन चेन में आ रहा है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, ऐसे ये कार्बन चेन जितनी भी होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते रहते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, एलिफेटिक्स बोलते हैं। और अमाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साथ में अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं, फिनाइल अमाइन C6H5NH2, ये फिनाइल अमाइन है। द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज़ लोकलाइज्ड, मीन्स यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर वैसे के वैसा ही पड़ा है, उसके ऊपर बॉन्डिंग नहीं हुई है, नहीं हुई ना, ऐसे क्या एज इट इज ऐसे ही है, इस केस में भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी इसके साथ तो कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है। एंड इज़ फुली अवेलेबल फॉर कोऑर्डिनेशन विद ए प्रोटोन, मीन्स ये हमें इजीली से अवेलेबल हो जाएगा कि ये क्या करेगा, हम इसे प्रोटोन डोनेट कर सकते हैं, इसे भी, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर पड़ी है, इसलिए ये हमारे लिए भी अवेलेबल है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, एक प्रोटोन जो है वो डोनेट कर सकते हैं, और ये इजीली एक्सेप्ट भी कर लेगा क्योंकि इसके पास अभी भी लोन पेयर है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। अगर हम एरोमेटिक अमीन्स के केस में ही बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कर रहे हैं हम कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, मीन्स नाइट्रोजन के पास ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, हम इसकी क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन, कि वेरियस कार्बन एटम्स पे ऐसे ऐसे करके मूव करता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी समझाया था। तो इस चीज़ को, ये जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है इसकी डिफरेंट पोजीशन पे, उसे हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड, कि डीलोकलाइज्ड हो रहा है इनटू द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रही है आपके अमीन ग्रुप की। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो क्या करता है, इस यहाँ पे मूव करता है इस बॉन्ड की तरफ, लेकिन यहाँ पे पहले से ही डबल बॉन्ड था, इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना भी मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को मूव ऑन करना पड़ेगा इस कार्बन के ऊपर। देखो ये मूव ऑन हो गया, यहाँ से बॉन्ड हट गया है, यहाँ पे आपका जो बॉन्ड था वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में बाहर आ गया, और नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो गया है।
मीन्स ये वाली जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर हो गया है, इसलिए नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इस नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे शिफ्ट होके उसने क्या किया है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, जिसकी वजह से ये डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि इसके पास से तो चला गया है ना, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज का शो करता है कि डेफिशिएंसी को शो करते हैं, और माइनस चार्ज किसे शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच नेचर को, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है। अब नेक्स्ट पोजीशन पे क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की टेंडेंसी ये होती है कि मैं यहाँ पे अंदर बॉन्ड फॉर्म कर दूँ, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, तो दो डबल बॉन्ड इकट्ठे ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए रिंग के अंदर, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। अगर दो डबल बॉन्ड इकट्ठे आ जाते हैं तो इट मीन्स आपकी बेंजीन रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर ख़राब हो जाता है, और जिससे कि उसकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, अगर डीलोकलाइजेशन नहीं होगी तो आपकी जो स्ट्रक्चर है, ये जो रिंग है, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं शो कर पाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से इसे मूव ऑन करना पड़ेगा इस कार्बन पे। तो ये बाहर मूव ऑन कर गया, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर भी आ गया, नेगेटिव चार्ज भी आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने यहाँ पे क्या किया था, बॉन्ड बना दिया था। ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया और ये बाहर आ गया। अब फिर से इसकी टेंडेंसी ये रहती है कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने की, लेकिन फिर से इसे बाहर से मूव ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो गया इस कार्बन पे, ये यहाँ से मूव ऑन कर गया और इसने अंदर यहाँ पे इस पोजीशन पे बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो आपकी एरोमेटिक कैरेक्टर्स, जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो डीलोकलाइज कर सकता है बेंजीन रिंग में। ठीक है, कैसे डीलोकलाइज करता है, कैसे शो करके, अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करके वो डीलोकलाइजेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसका फ़ायदा कहाँ पे है। क्लियर है सेकेंड ईयर? इस पेज में किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझा दो एक बार। एलिफेटिक के केस में देखो बच्चे क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे अमीन है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आपका एरोमेटिक के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर था, वो आगे आगे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, लेकिन एलिफेटिक के केस में वो वैसे का वैसे ही वेकेंट ही पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, वो इजीली अवेलेबल हो जाता है बॉन्डिंग करने के लिए। अगर हम इसे कोई प्रोटॉन देंगे या कोई क्लोरीन देंगे, कोई नाइट्रो ग्रुप देंगे, तो वो इजीली उसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एलिफेटिक अमीन्स के केस में, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे NH2 था बेंजाइल के साथ, तो मैंने बेंजाइल के साथ आपको बताया सब्स्टिट्यूशन हो गई, लेकिन एलिफेटिक केस में वो एज इट इज़ पड़ा रहता है, फुली अवेलेबल है हमारे लिए, मीन्स हमें आसानी से मिल जाता है नाइट्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, और हम उस पर क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं विद अ प्रोटोन, मीन्स हमें एक से इजीली एक प्रोटोन इजीली हम इसे दे सकते हैं और ये इजीली गेन भी कर लेगा। ठीक है बेटा, सेकेंड ईयर? ओके बेटा, नेक्स्ट करें, मूव ऑन करें नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे कि आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं यूट्यूब वाले एग्ज़ाम्स में, टॉलडीन इज़ मोर बेसिक देन एलीन। जो आपकी टॉलडीन होती है वो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर की है एज़ कंपेयर टू एनिलीन। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि टॉलडीन कैसी होती है, इस कैरेक्टर की होती है। यहाँ पे टॉलडीन का मतलब है आपकी एक रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है और नीचे की साइड क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये है आपकी टॉलडीन। और अगर हम एनिलीन देखें तो एनिलीन सिंपल ऐसी होती है, एक बेंजीन रिंग और उसके ऊपर NH2 ग्रुप। तो अब हम इसकी बात करते हैं, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉलडीन है वो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर की है, जबकि एनिलीन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर्स ही होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, इनकी टॉलडीन कैसी होती है और एनिलीन कैसी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन है, ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन इज़ इवन मोर बेसिक, इज़ इवन मोर वीक बेसिक, मीन्स वीक
बेसिक कैरेक्टर तो है लेकिन वो भी क्या है, वीक है देन एनिलिन। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ये जो आपका है ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन, इसके साथ एक और जो है आपकी स्ट्रक्चर जुड़ गई। यहाँ पे एनिलिन तो है लेकिन नाइट्रो ग्रुप है उसके ऊपर, यहाँ पे अमाइन ग्रुप था और विद मिथाइल ग्रुप, ये है आपका नाइट्रो ग्रुप। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो ऑर्थो पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी भी हो सकती है, इसे भी आप ऑर्थो बना सकते हो, इसे भी ऑर्थो, इसे मेटा, इसे भी मेटा, इसे पैरा, इसे भी पैरा, और आप ऑर्थो यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी ऑर्थो ऑर्थो, मेटा मेटा, पैरा पैरा। ठीक है, तो ये पोजीशंस हमेशा ध्यान रखना। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन इज़ इवन मोर वीक बेसिक देन एनिलिन। ये वीक बेसिक होती है किसके अकॉर्डिंग, एनिलिन से। क्यों, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑन द रिंग लोअर्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इसके पास नाइट्रो ग्रुप है। और नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, इसकी कैसी नेचर है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर एटम है, जो ऑक्सीजन है उसकी भी टेंडेंसी यही रहती है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं खुद को स्टेबल कर लूँ। तो यहाँ पे जो NO2 दोनों ही ऐसे हैं कि उनका दोनों का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, जिससे कि आपकी रिंग की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है NH2 है, ये अपना क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप की टेंडेंसी ऐसी है कि मुझे इधर से भी प्रोटॉन मिल जाए, इधर से भी मिल जाए और मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। अब जब ये गेन करने की कोशिश करेगा और इसकी यहाँ पे क्या है, लोन पेयर वेकेंट पड़ी हुई है और ये आसानी से सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, लेकिन उससे क्या होगा, इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। लिखा हो ना यहाँ पे, लोअर्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेकिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। मीन्स आपका जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ था कि यहाँ पे आके एक और प्रोटॉन है वो बॉन्ड बना लेगा, फिर हमें वो नहीं मिलेगा। लिखा ना यहाँ पे लेस अवेलेबल, कहाँ से मिलेगा, जब ये जो है अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की कोशिश करेगा, तो हमें इजीली ये मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ये लेस अवेलेबल होगा फॉर प्रोटोनेशन। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पैराटोलोडीन की, इसके साथ एनिलिन के साथ, इन पैराटोलोडीन द मिथाइल ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप था उसकी नेचर थी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, और यहाँ पे आपके मिथाइल ग्रुप की नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, जिससे कि क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे इजीली ये मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, यानी कि ये एक प्रोटॉन और ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेगा और इजीली हमें अवेलेबल भी होगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये भी क्या है, डोनेटिंग इन नेचर है। मेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ठीक है, मोर देन इन एनिलिन एज कंपेयर टू एनिलिन, इसके पास जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। हैंस टोलोडीन इज़ मोर बेसिक रिलेटिव टू एनिलिन। तो सबसे कम वीक बेसिक इन नेचर का कौन था, ऑर्थोनाइट्रो एनिलिन, फिर उससे ज़्यादा एनिलिन, फिर एनिलिन से भी ज़्यादा बेसिक इन नेचर का कौन है, आपकी पैराटोलोडीन। तो आपको इजीली समझ आ गया होगा कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा कम वीक बेसिक है एज़ कंपेयर टू एनिलिन। और उसके बाद आपका पैराटोलोडीन बेसिक इन नेचर है। ठीक है, क्लियर है सेकेंड ईयर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डन।